एक वर्ड है ऑकवर्ड, इसका मतलब होता है भद्दा या अजीब। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, डोंट आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस, हैव आई कम एट एन ऑकवर्ड टाइम। तो इस तरह से हम इसका यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। इनको कुछ वर्ड फ्रेज में इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन, ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड रिस्पॉन्स या ऑकवर्ड कॉर्नर्स, ऑकवर्ड पोजीशन। तो हमने देखा किस तरह से इसको हम सेंटेंस में और वर्ड फ्रेज में यूज कर सकते हैं। आगे हम इसके कुछ सिनोनिम्स देखेंगे कि ऑकवर्ड के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं। क्लमजी, अनगेनली, पॉन्डरस एंड रफ, इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं। क्लमजी जो इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब होता है भद्दा या फूवर्ड, कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ हम कुछ इस तरह से करेंगे, द कंप्लेंट्स प्रोसीजर इज़ क्लमजी एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो हमने क्या देखा, जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है वह है क्लमजी और टाइम टेकिंग है। तो इस तरह से क्लमजी का यूज़ हम करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर जो ऑकवर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज़ किया गया है। इसका जो एडवर्ब होगा वह ऑकवर्डली होगा। जैसे आई एम सॉरी ही सेड ऑकवर्डली, शी फेल ऑकवर्डली एंड ब्रोक हर एंकल। तो इस तरह से हम ऑकवर्डली का यूज़ करते हैं। ऑकवर्ड का जो एक सिनोनिम होता है वह अनगेनली होता है, इसका मतलब भी भद्दा या बेढंगा होता है। सेंटेंस के रूप में इसका कुछ जो इसका यूज़ है कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे ही वॉज ए टॉल अनगेनली बॉय ऑफ 18। तो हमने देखा किस तरह से इसका यूज़ हम करते हैं। इसका जो एक सिनोनिम होता है वह होता है पॉन्डरस, इसका मतलब बोझल या नीरस के रूप में इसका यूज़ हम करते हैं। जैसे शी वॉच्ड द काउज पॉन्डरस प्रोग्रेस। तो हमने देखा कि किस तरह से पॉन्डरस का इस्तेमाल प्रोग्रेस के साथ हम करते हैं या कर सकते हैं। एक दूसरे सेंटेंस में और देख लेते हैं, ही हैड ए रादर स्लो एंड पॉन्डरस मैनर। तो यहाँ पर जो उसका मैनर है वह काफ़ी नीरस है, इस तरह से यहाँ पर पॉन्डरस का यूज़ किया गया है। हिज स्टेप्स वर हैवी एंड पॉन्डरस, जैसे कोई पैर को धरती पर रगड़ रगड़ के चल रहा हो, सेंस में इसका यूज़ किया गया है। पॉन्डरस यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। इसका जो एडवर्ब होगा वह होगा पॉन्डरसली। जैसे अशोक शिफ्टेड पॉन्डरसली इन हिज चेयर। तो हमने देखा किस तरह से पॉन्डरस का पॉन्डरसली हो सकता है। इसका एक सिनोनिम होता है रफ, इसका मतलब खुरदरा होता है, कुछ सेंस में इसका यूज़ किया गया है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, द स्किन ऑन हर हैंड्स वॉज हार्ड एंड रफ। तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर रफ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रफ को कुछ वर्ड फ्रेज में कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे रफ कैलकुलेशन, रफ आइडिया, रफ गैस या रफ स्केच या रफ एस्टिमेट। तो हमने देखा किस तरह से रफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपरेंट, इसका मतलब होता है स्पष्ट। सेंटेंस के रूप में इसको कुछ इस तरह से यूज करेंगे, इट वॉज एपरेंट फ्रॉम हर फेस दैट ही वॉज रियली अपसेट। तो हमने देखा किस तरह से एपरेंट को सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं। एक और सेंटेंस में देखते हैं, इट सून बिकेम एपरेंट टू एवरीवन दैट ही कुड नॉट सिंग। तो हमने देखा किस तरह से एपरेंट का यूज़ करेंगे कि इसका जो मीनिंग होता है वह है स्पष्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, देन फॉर नो अपेरेंट रीजन द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड। तो हमने देखा इस अपेरेंट का यूज़ किस तरह से करते हैं। अपेरेंट के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, हम यह देख लेते हैं, एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल एंड डिस्टिंक्ट। एविडेंट का जो मीनिंग होता है वह भी स्पष्ट ही होता है,
ऐसी कोई चीज़ जो जिसको क्लियरली देखा जा सके, है ना, तो इस रूप में हम एविडेंट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस के रूप में देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। इट हैज़ नाउ बिकम एविडेंट टू अस दैट ए मिस्टेक हैज़ बीन मेड। तो हमने देखा कि किस तरह से एविडेंट का जो यूज़ है किस तरह से करेंगे। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री इज क्लियरली एविडेंट इन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग म्यूजियम्स एंड कंट्री हाउसेस। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। फ्रॉम द स्मेल इट वॉज एविडेंट दैट द ड्रेन्स हैड बीन ब्लॉक्ड फॉर सेवरल डेज। तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर एविडेंट का स्पष्ट या क्लियर या इजीली सीन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सिनोनिम है ऑब्वियस। इसका मतलब भी स्पष्ट होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसको इजीली देखा जा सके या समझा जा सके, उस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। इजी टू सी और अंडरस्टैंड। सेंटेंस के रूप में देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। इट वॉज ऑब्वियस टू एवरीवन दैट द चाइल्ड हैड बीन बैडली ट्रीटेड। तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर ऑब्वियस का यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम व्हाट शी सेड दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो हमने देखा जो ऑब्वियस है इसका किस तरह से स्पष्ट के रूप में यूज़ करते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है परसेप्टिबल। इसका मतलब भी सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट इनफ फॉर यू टू नोटिस। तो हमने देखा किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज करेंगे। द प्राइस इंक्रीज हैड नो परसेप्टिबल इफेक्ट ऑन सेल्स। तो हमने देखा कि जो परसेप्टिबल है इसका जो इस्तेमाल जो यूज है वह स्पष्ट या सुस्पष्ट के रूप में किस तरह से करते हैं। इसको कुछ वर्ड फ्रेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ए परसेप्टिबल चेंज, ए परसेप्टिबल इंक्रीज, परसेप्टिबल डिक्लाइन, परसेप्टिबल इम्पैक्ट, है ना। ऐसी कोई चीज़ जो नोटिसेबल हो, जिसको नोटिस किया जा सके, उस सेंस में हम परसेप्टिबल का यूज़ करते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब भी स्पष्ट या भिन्न या किसी दूसरे से किस तरह से यह भिन्न है रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इजीली और क्लियरली हर्ड, सीन, फेल्ट। सेंटेंस के रूप में इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यह एक बार देख लेते हैं। देयर वॉज ए डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ गैस। एक और सेंटेंस में इसका यूज देख लेते हैं। हिज वॉइस वॉज क्वाइट बट एवरी वर्ड वॉज डिस्टिंक्ट। तो हमने देखा डिस्टिंक्ट का यूज स्पष्ट या किसी अन्य से भिन्न के रूप में किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं।